राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की जब से महिला विरोधी छवि सामने आ रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए हर रोज मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। हाथरस जब पहुंची थी प्रियंका जी, तो आपने देखा था कि एक पुरुष पुलिसकर्मी ने उनका गिरबान पकड़ लिया था। मतलब ये तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इससे पहले टीएमसी की महिला सांसद जब पहुंची थी, तो वहां के एसडीएम उनको धक्का दे रहे थे, और एक अमृता धावन जो एक महिला नेत्री है, वो पहुंची थी तो उनके कपड़े फाड़ दिए थे। इस तरह का महिला विरोधी चेहरा पूरे देश में किसी भी सरकार के अधीनस्थ प्रशासन का कहीं नहीं देखा गया था। अब हालत यह हो गई है कि प्रियंका जी का गिरबान तो पकड़वा दिया योगी जी ने, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी की नेत्रियां हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती जी ने जो ट्वीट किए थे वो पढ़ के सुनाऊंगा बाद में आपको, लेकिन चित्रा किशोर वाघ हैं जो भाजपा का महिला विंग है, महिला मोर्चा है, उसकी उपाध्यक्ष है। उन्होंने जो खरी खरी सुनाई है वो सुनने लायक है। इनको सुनाऊंगा, इसके बाद आपको उमा भारती जी को सुनाऊंगा, और फिर एमआईएम पार्टी का एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के खिलाफ अब एक पूरा का पूरा माहौल बनता जा रहा है और लोग एक होते जा रहे हैं। चित्रा जी ने जो कहा है, भाजपा की नेत्री हैं, याद रखिएगा। उन्होंने लिखा है, पुरुष पुलिस की जुर्रत कैसे हुई कि वो एक महिला नेता के वस्त्रों पर हाथ डाल सके। ये प्रियंका गांधी जी का गिरबान पकड़ने के ऊपर बात कही है उन्होंने, योगी जी को खरी खरी सुनाई है। पुरुष पुलिस की जुर्रत कैसे हुई कि वो एक महिला नेता के वस्त्रों पर हाथ डाल सके। समर्थन में अगर महिलाएं आगे आ रही हैं, पुलिस कहीं की भी हो, उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। योगी जी ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई करें। सोचिए आप, कितनी खरी खरी सुनाई है, और ये किसी और ने नहीं सुनाई है, ये भाजपा नेता ने सुनाई है। याद रखना दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ अब उनके खुद की नेता भी जाग रही हैं। आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? और इनकी आप तस्वीरें देख सकती हैं, मोदी जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, सबके साथ हैं, और मोदी जी इनको फॉलो भी करते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। उसके साथ साथ उमा जी के आपको ट्वीट्स याद हैं जो उमा जी ने किए थे? मैं वही पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रियंका गांधी जी का गिरबान पकड़ना, उनको धक्के देना, राहुल गांधी जी को धक्के देना, पुलिस का गिरबान पकड़ना, तानाशाही के ये रूप ने भाजपा की नेत्रियों को कैसे भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उमा जी ने ट्वीट किए थे कुछ दिन पहले कि आपको, योगी जी, आपको जानकारी होगी कि मैं एम्स ऋषिकेश में कोरोना वार्ड में भर्ती हूं, और मैंने जो देखा, मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है, उसके कितने भी तर्क हों, लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएं जन्मती हैं। आप इसको इनकार नहीं कर सकते। वो एक दलित परिवार की बिटिया थी, बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की, और अब परिवार एवं गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है, जो गलत है। इन्होंने ये भी लिखा है, जो योगी जी के और उनकी सरकार के ऊपर करारा एक तरह का हमला है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से मिल भी ना पाए। इससे तो एसआईटी की जांच ही संदेह के दायरे में आ जाएगी। इन्होंने ये भी लिखा है आगे कि जो आपकी सरकार जो वहाँ कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुँच रही है, नुकसान पहुँच रहा है, हमारी इमेज खराब हो रही है। उसके साथ साथ ये दो नेत्रियों को तो आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला है। आप पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं गोदी मीडिया को देख के, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं। क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं, जिस प्रदेश के अंदर महिला जो सांसद हैं, जो बड़ी बड़ी नेता हैं, वो सुरक्षित नहीं हो, पुरुष जो हैं पुलिसकर्मी उनका गिरबान पकड़ सकते हो, तो आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा? ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कैसा जंगल राज ला दिया है। और राहुल गांधी जी को जो धक्का दिया था वहां पे, जो एसपी ने, जिसने भी वहां धक्का दिया था हाथरस जाने से पहले बॉर्डर के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी ने गिरबान पकड़ा था। उसके बाद से भाजपा के कई नेता भी खामोश दबी हुई आवाज के अंदर उसकी निंदा कर रहे हैं, और साथ के साथ जितने विरोधी पार्टियां थी वो सब राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हैं, जिससे भाजपा का नुकसान होना तय है। यहां तक कि एमआईएम पार्टी तो वैसी की जो कभी कांग्रेस के साथ नहीं आती, अब रात दिन बुराइयां करते हैं, उनके भी सांसद इम्तियाज जलील ने जो कहा है कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह से पुलिस अगर काम कर रही है तो हम इसकी निंदा करते हैं और हम उस हाथ को पीछे कर देंगे। सुनिए इसको। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, तो हम निंदा करते हैं
और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। तो दोस्तों देखा आपने, ये वो लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा मतभेद रखते हैं कांग्रेस से, लेकिन ये भी अब कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और योगी सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उनके खुद के नेता भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। चित्रा किशोर वाघ का ट्वीट जो है वो पढ़ने लायक है और फैलाने लायक है कि लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां भाजपा के लिए क्या कह रही हैं। आप सोचिए, प्रियंका गांधी जी कितनी ताकतवर महिला होंगी, इतनी बड़ी नेत्री हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पुरुष हैं, पुरुष पुलिसकर्मी, उनको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, जरा सा डर नहीं लगा और महिला का गिरबान पकड़ लिया, वही प्रियंका गांधी जैसी महिला का। आम महिला तो रिपोर्ट कराने जाने में डरती होंगी, जो गिरबान महिला का हाथ डाल सकते हैं, उनको किसकी शय मिल रही है। जब से योगी सरकार आई है तो महिला विरोधी चेहरा जो है पुलिस का उजागर होता जा रहा है, जिससे पुलिस की छवि भी खराब हो रही है। बहुत सारे रिटायर्ड IAS IPS ने चिट्ठी भी लिखी है योगी जी को कि आप ये जो कर रहे हैं इसको रोक दीजिए, इसे ख़त्म कर दीजिए। उमा भारती जी ने साफ कह दिया कि आपकी पुलिस जिस तरह से रोक रही है लोगों को अंदर जाने में, इससे तो पूरी जांच पे ही संदेह होता है। आप जो काम कर रहे हैं वो क्षति पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, आपको सोचना होगा, समझना होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये आखिर किस तरह से प्रदेश को चला रहे हैं। कैसे महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जब पुलिस जो रक्षक हैं वही महिलाओं गिरबान पकड़ के उनको धक्के दें। आपको याद होगा TMC की महिला सांसद पहुंची थी, वहां SDM ने और पुलिस ने उनको तक धक्के दे दिए थे और छुआ था गलत तरीके से। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, डेरेक ओब्रायन साहब और उनके साथ जो पहुंची थी वो क्या कह रही थी वहां के SDM से और पुलिस वालों से कि आपने मुझे छू कैसे लिया। देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, ये हालत हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जहां सांसद महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगी। आप खुद सोच सकते हैं। अमृता धावन दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उनके कपड़े फाड़ दिए थे। ऐसे कई तस्वीरें दिख जाएंगी जहां पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए वहां पर। यह इतिहास में कभी नहीं देखा था दोस्तों। इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कैसे बीजेपी की महिला नेत्रियां अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी हैं, क्योंकि जो फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, पूरे पार्टी के नेताओं की, योगी जी की वजह से, वो देश के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाएगा। शायद इसी की वजह है कि LJP ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी तकरीबन बिहार में साथ छोड़ दिया है और चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा भी कर दी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लोगों को पता होना चाहिए। गोदी मीडिया तो मोदी जी को अकेले टनल में हाथ हिलाते हुए दिखाता रहेगा, ये चीज़ें दिखाएगा नहीं। तो आप ही बढ़ा दीजिए आगे। आज हम लोग पत्रकार भले ही नहीं हो, लेकिन हमको शायद उनका काम भी करना पड़ेगा ताकि लोगों को सच पता चले और भारतीय जनता पार्टी से इस देश की बेटियों को बचाया जा सके। दोस्तों, हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लाइव TV का बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहा है तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।